ओम शांति। 10 मई 2024 के वरदान है 100 के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। 100 के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। निराकार भगवान जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें समझाते हैं, जो हमें इस समय अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं, राजा बनने की विधि बताते हैं और भविष्य में भी हम कैसे 2500 साल इस सृष्टि पर राज्य कर सकते हैं उसका विधि भी बताते हैं। तो परमात्मा कहते राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी 100 पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका 100 पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर हाजी करते हाजी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। तो एक सीन क्रिएट करें, देखें बुद्धि की आंखों से। राज दरबार में राजा राज सिंहासन पर बैठे हैं और उसको जो चाहिए सभी उसकी दास दासी नौकर चाकर उसके एक इशारों पर उनके सामने लाकर रखते हैं। कभी कभी राजा को सिर्फ एक ताली बजाना होता था और फिर जो जिस कार्य के निमित्त था वो आकर उस प्रकार के कार्य करते थे। जैसे किसी को कुछ बोलना होता था, संदेश देना होता था, तो संदेश वाहक आकर संदेश बना खबर सुनाते थे। तो इस प्रकार से राजा को कोई भी चीज कहना या मांगना नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं जो दाता है वही राजा है, या फिर जो राजा है वही दाता है। क्योंकि राजा माना संपन्न, भरपूर, किसी से कुछ भी चाहिए नहीं, और राजा को हमेशा अपने प्रजा को सब कुछ देते हुए, जिसको जो चाहिए उसको देते हुए दिखाया है। तो भगवान कहते हैं इस संगम पर तुम्हें स्नेही सहयोग चाहिए ना सभी आत्माओं से, चाहे अपने फैमिली में, चाहे अलौकिक ब्राह्मण परिवार में। अगर स्नेही सहयोग चाहिए तो आपको भी सदा सबको देने की स्थिति में रहना है। तो देने की स्थिति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना राजा बनना पड़ेगा, अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना पड़ेगा। कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देकर चलाना पड़ेगा। जब कर्म इंद्रियों मुझ आत्मा के ऑर्डर अनुसार चलेगी तो सभी आत्माएं संबंध संपर्क में जो भी है, जिसके साथ हम काम करते हैं, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते रहते हैं, वो सब लौकिक देहधारी सभी मेरे साथी सहयोगी स्नेही बन जाएगी। जी हाजिर जो हुजूर कहेंगे। तो अगर हमें कंप्लेंट है ना कि मेरे घर में ये फलाना मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा पति या पत्नी मुझे तंग करता रहता है या करती रहती है, तो क्या करना पड़ेगा? विधि क्या है? उनको बदलने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर अनुसार चलाए, बाबा के श्रीमत अनुसार चलाए। जो देखना नहीं है वो ना देखे, जो बोलना नहीं है वो ना बोले। बोल हमेशा मधुर हो, सम्मान पूर्वक हो। जो सोचना नहीं है, किसी के बारे में बाबा नेगेटिव सोचना मना करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, हमेशा शुभ भावना शुभ कामना वाली सोच सोचे।
तो ऐसा अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने स्थूल कर्मेंद्रियों, आंखें, कान, मुख, हाथ, पैर को चलाएंगे तो अपने आप सभी अपने आगे नतमस्तक होंगे, सदा स्नेही सहयोगी बनेंगे। तो बाबा कहते परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। तो आज से हम किसी के प्रति कंप्लेंट नहीं करेंगे कि ये मेरी बात नहीं सुनती या ये फलाना मेरा बात नहीं मानता। हम चेक करेंगे क्या मेरे कर्मेंद्रियों, मेरे शरीर के अंग मेरे अनुसार चल रहे हैं, जो बाबा कहते हैं वो मैं उस अनुसार उसको चला पा रही हूँ। अगर मेरी बात दूसरी व्यक्ति नहीं सुन रहे हैं, माना अभी भी मैं 100 राज्य अधिकारी नहीं हूँ, तो इसका चेकिंग आज सारा दिन करते रहेंगे और बार बार चेंज करेंगे कि मेरे कर्म इंद्रियों, चाहे आंखें हो चाहे मन हो, सदा मेरे आज्ञा अनुसार, अर्थात मैं आत्मा जो चाहती हूँ उसी अनुसार, बाबा के श्रीमत अनुसार चले। ओम शांति। तो अभी हम स्वमान के सीट पर सेट हो जाए। मैं 100 राज्य अधिकारी मास्टर दाता हूँ। दाता स्वयं भगवान, उनका श्रेष्ठ संतान, उनकी पालना में पलने वाली, उनकी दिव्य दुनिया में आने वाली श्रेष्ठ महान मास्टर दाता हूँ। देखिए चारों तरफ आपके साथ जो भी है वो सब कौन है? मेरे स्नेही सहयोगी है। सबको उसी स्वरूप में देखे। सभी चैतन्य मणि विशेष आत्मा है। सभी परमात्मा छत्र छाया में है। महसूस करे वो कोई मेरा संबंधी नहीं है, सब बाबा के हैं। और देखिए अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाए। सुबह से ही उसको ऑर्डर दे कि मेरी आंखें तुम्हें मैंने बाबा को अर्पण किया है। तुम्हें बाबा जो चाहे, जैसा चाहे, जिस रूप से चाहे वो यूज करेंगे। तो तुम्हें सिर्फ आत्मा को ही देखना है, आत्मा की विशेषता गुणों को ही देखना है। हे मेरे मुख, तुम्हें सदा मीठा बोलना है, सदा सबको सुख देने वाली, हिम्मत देने वाली, ऊंचा उठाने वाली, सत्य बोल, नम्रता और मधुरता के साथ बोलना है। ऑर्डर करें अपने कान को, ये मेरे कान तुम्हें सदा परमात्मा महावाक्य ही सुनना है। दूसरी आत्मा को सुनते हुए भी तुम्हें सदा याद रहे कि मुझे किसी की बुराई नहीं सुनना है। अगर कोई बुराई सुना भी रहे हैं तो वो सारी बातें बाबा को सौंपना है और बात को बदल देना है। हे मेरे कान, तुम्हें सदा परमात्मा महावाक्य सुनकर पवित्र कान बनना है। मन को ऑर्डर करे, हे मेरे मन, सदा श्रेष्ठ संकल्पों के सागर में तैरते रहना, सदा स्मृति में रहना, शुद्ध पवित्र स्मृति में रहना। हे मेरे बुद्धि, तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, दिव्य हो। तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर का महावाक्य ठहरती है। तुम बहुत अच्छे हो। संस्कार को ऑर्डर करे, तुम मेरे सदा सहयोगी हो। तुम ईश्वरीय संस्कार हो। आसुरी संस्कार मैं आत्मा छोड़ दिया। अब सदा ही ईश्वरीय संस्कार
दैवी संस्कार में मुझे रहना है। ऐसे अपने मन बुद्धि को ऑर्डर देते हुए, चेक करते हुए बार बार चलाना है। तो अपनी स्थिति से सदा मैं आत्मा सबको सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की किरणें फैलाते रहूंगी। ओम शांति।